सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं आप लोगों को एमसीक्यू करवाता हूं जिसमें 20 सवाल होते हैं उत्तराखंड के, और इन 20 सवालों में थोड़ा बहुत किसी सवाल का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोगों को कोई समस्या आने वाले एग्जाम्स में ना हो, है ना। तो एक रिवीजन के तौर पे भी आप लोग इसको देख सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है और आपको चीज़ें याद है कि नहीं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने दिख रहा है, सवाल दिख रहा है कि दस्तूर चंद्र प्रशासन, है ना। आपको पता है कि चंद्र प्रशासन में टोटल 62 राजा हुए। अगर मोहन चंद को दो बार न गिने तो भाई 61 ही हुए, है ना। इसके संस्थापक सोमचंद थे, है ना। काली कुमाऊं जो क्षेत्र पड़ता है, जिसको हम चंपावत भी कहते हैं आजकल में, सोमचंद ने राजबुंगा किले से स्थापना करी थी। इसमें जो दस्तूर दिया जाता था दोस्तों, वो नजराना दिया जाता था, है ना। एक तरह का ये क्या था, कर था, क्या था, एक तरह का कर था चंद्र प्रशासन में, क्योंकि नजराने के तौर पे जो न्यायालय से संबंधित होते थे उनको दस्तूर के तौर पे दे दिया जाता था, है ना, कि आप ये नजराना पकड़ लीजिए अनाज उनाज के तौर पे। तालेश्वर ताम्रपात्र जो है, देखिए, है ना, तालेश्वर ताम्रपात्र में दो राजाओं का नाम पड़ता है ना। एक तो पड़ता है, वो कह रहे हैं कि किस नाम से संबंधित, तो द्युति वर्मन का क्या नाम पड़ता है। अब समस्या ये है कि इसमें विष्णु वर्मन भी दिया हुआ है ना, जबकि वहां विष्णु वर्मन भी दिया हुआ था। अब विष्णु वर्मन प्रथम और विष्णु वर्मन सेकंड में बड़ी वो बन जाती है, लेकिन आपको द्युति वर्मन ही करना है। अगर विष्णु वर्मन दिया रहेगा तो दो नाम मिलते थे इसमें, एक विष्णु वर्मन का नाम भी मिलता है और साथ ही साथ एक द्युति वर्मन का क्या मिलता है, नाम भी मिलता है। पर आयोग ने जो है द्युति वर्मन को ही क्या माना है, सही माना है। अगला है, देखिए कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेनसांग ने करा। तो क्या हुआ, देखो, आपको पता है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में ये आया था, कौन, वेनसांग। तो हर्षवर्धन जब हार गया तो जो एक कान्याकुब्ज जो इसका राज्य था, ये टूट के 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से, ये हुआ ब्रह्मपुर में, है ना, ब्रह्मपुर में, शत्रुघ्न और गौविसाण। अब गौविसाण में आपको पता है काशीपुर क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ कुषाण कालीन जो मुद्राएं मिली थी, यहाँ से मूर्धस्य और कालोडांड से, है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, देखिए कि इसमें से जो सबसे बड़ा था वो कौन था, ब्रह्मपुर। जहाँ किसने शासन करा, पौरव वंश है। किसने शासन करा, पौरव वंश। इतिहास मैंने आप लोगों को शुरुआत से पढ़ाया है, और अब तक हम लोग जो है टिहरी रियासत खत्म कर चुके हैं। अब हम गोरखा प्रशासन की ओर अग्रसर होंगे तो वहां पढ़ सकते हैं। तो ये पौरव वंश के कार्यकाल में ही आया था, कौन, आपका वेनसांग। कौन, वेनसांग। तो इसका आंसर क्या होगा, पौरव वंश के कार्यकाल में जो है ये आया था। अब रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी। तो आपको पता है पृथ्वी शाह की, महीपति शाह की जो ये धर्मपत्नी थी, जिनको कि गर्वभंजन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गर्वभंजन बोला जाता था। ये युद्ध में ही रहे हमेशा चीन के साथ में। और इनके सेनापति माधो सिंह भंडारी के बारे में तो आपको पता ही है। फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह का भेंगड़े का युद्ध आप लोगों को सबको पता है ना। और मान शाह के बारे में, मान शाह जो था वो चाइना पे क्या अटैक करने वाला पहला क्या था, शासक था, है ना। कौन, मान शाह। तो पृथ्वी पति शाह की संरक्षिका थी। करणपुर नगर बसाया इन्होंने, किन्होंने, कर्णावती ने। नागकटी रानी कहा, और नागकट की रानी किसको, किसने कहा था इनको, शिव प्रसाद डबराल ने। किसने कहा था, शिव प्रसाद डबराल ने। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता, तो आपको पता है कि गौविसाण के नाम से जाना जाता था काशीपुर। अभी आपको पता है कि कान्यकुब्ज 2-3 पार्ट में टूटा, और यहाँ कुषाण कालीन की मुद्राएं भी मिली। कटारमल देव का मंदिर आपको पता है कहाँ है भाई, कि आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और कार्तिकपुर राजवंश तो आपको पता है कि पहला जो था ऐतिहासिक राजवंश था उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड का वह प्रथम प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा। तो ये कोई और नहीं दोस्तों, मोहन सिंह मेहता थे। 1921 में, है ना। इनको जो है, जब अब बेगार आंदोलन चल रहा था, है ना, सरयू नदी पे जो कुली बेगार प्रथा थी, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। तो ये मोहन सिंह मेहता थे, 1921 में इनको गिरफ्तारी हुई थी और 9 माह की इनको जेल भेज दी गई थी, है ना। बद्रीदत्त पांडे के बारे में आप जानते ही हैं कि जब ये तिलक से मिले तो इन्होंने कहा था कि मेरी चारों धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है। जब ये अमृतसर में लास्ट बार मिले थे, किससे, बाल गंगाधर तिलक से। गोविंद मल्ल पंत के बारे में आपको पता ही है ना, खद्दर आश्रम बनाया, है ना। और ये संयुक्त प्रांत के अध्यक्ष भी थे 1937 में, जो कि इतिहास का सवाल बन जाता है आपका। और अंशुया प्रसाद बहुगुणा का आपको पता ही है कि
चमोली के गोपेश्वर में इनका जन्म हुआ था, है ना। अब हार दूधा देखिए संबंधित है नाग देवता से। ये किससे संबंधित है? आपके नाग देवता से। छपेली देखिए, छपेली कई लोग कहते हैं कि नृत्य है, लेकिन ये नृत्य नहीं, एक गीत है। और ये प्रेम और पढ़ने का गीत है। प्रेम और पढ़ने का क्या है? गीत है। जैसा आपका क्या है? चौमासा है। जैसा आपका क्या है? चौमासा या लामड़ आपका क्या है? प्रेम और पढ़ने का क्या है? गीत है। उसी तरीके से ये छपेली भी क्या है? आपका एक गाने का है। गाने या गीत कह सकते हैं आप। उत्तराखंड में कमीण का कार्य क्या था? तो आपको मैंने कहा था कमीण और सयाना नियुक्त हुए थे भाई, है ना। और इनका काम जो था, मेन काम क्या था? राजस्व इकट्ठा करना। तो इनका मेन काम क्या था? निश्चित गांव से क्या? राजस्व एकत्रित करना। हिलजा यात्रा देखिए, ये जो है प्रारंभ करी गई थी गोरखाओं के द्वारा। और हिलजा यात्रा जो है, ये नेपाल जो थे, जब नेपाल गोरखा प्रशासन था वो यहाँ लेके आए। और ये पिथौरागढ़ की सोर घाटी में होता है ना। जब धान की रोपाई होती है, क्या होती है? धान की रोपाई होती है। लखभूतिया, लखभूतिया इसका जो है मेन कैरेक्टर है। लखभूतिया मेन क्या है? मेन कैरेक्टर है इसका। ठीक है। तो ये जो हिलजा यात्रा है, ये गोरखा द्वारा क्या करी गई थी? शुरू करी गई थी। और आजकल जो है पिथौरागढ़ की सोर घाटी में आपको मिल जाएगा। कृषकों और चरवाहों का ये त्योहार है ना। धान की रोपाई के समय करा जाता है। लखभूतिया इसका क्या है? मेन कैरेक्टर है भाई। और भी कई कैरेक्टर है, पर लखभूतिया इसका क्या है? मेन कैरेक्टर है हिलजा यात्रा के। निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो मछली देखो, मौड़ मेला जो टिहरी पे लगता है ये। और ये कौन सी नदी है भाई? अगलाड़ नदी। कौन सी? अगलाड़ नदी। गौचर मेला आपको पता है, देवी धुरा का मेला आपको पता है, और माघ मेला भी आपको पता ही है। तो मौड़ मेला जो है टिहरी में अगलाड़ नदी पे आपको मिल जाता है। बदराज जो एक मंदिर है मसूरी के साइड में, है ना, वहां पे भी है एक मंदिर बदराज। जो श्री कृष्ण के भाई थे, है ना, उनका मंदिर मिल जाता है। और ये कहा जाता है कि ये जो लोक देवता है, ये किसके? जौनसार भाबर क्षेत्र के निवासियों के क्या है? ये लोक देवता है। अगला सवाल, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई यही हो सकता है ना। नंदाकोट 6'6" इसकी हाइट है, जो कि एक पिथौरागढ़ में स्थित है। चौखंबा आपका चमोली में स्थित है, आपको पता ही है। चौखंबा का पहाड़ हर जगह से ही दिख जाता है। दूनागिरी भी आपका कहाँ है भाई? ये भी कहाँ है आपका? चमोली में। द्रोणागिरी, है ना। ये प्रीवियस ईयर पेपर के ही सवाल है ये दो तो, जो कि पूछे गए हैं। कि किसी की हाइट पूछी थी तो किसी का पूछा था कि ये कहाँ स्थित है। नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलवृत, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक बनाया गया, तो कौन सा था भाई ये? शुनरा कोट। क्या था ये? शुनरा कोट। काफी करंट अफेयर्स में रहा था। जबरानी जो बांध है, आपको पता है ये कहाँ है भाई? नैनीताल में क्या है? स्थित है। तो आप नैनीताल घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? देखो, चकनी ताल है, गोहना ताल है, तारक ताल है। लिंग ताल यहाँ नहीं है भाई। लिंग ताल जो है आपकी चमोली जनपद में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की सबसे कम थी? तो साक्षरता दर सबसे कम किसकी हो सकती है भाई? उधम सिंह नगर की सबसे क्या हो सकती है? कम हो सकती है। सबसे ज्यादा तो किसकी होगी भाई? देहरादून की। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर सही अवरोही क्रम देखो। तो महिलाओं का अगर वो होगा देखो, तो मुझे सबसे ये लगता है कि उधम सिंह नगर में सबसे कम होगा। उसके बाद में रुद्रप्रयाग आता होगा, और उसके बाद में क्या? पिथौरागढ़। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदी है? अलकनंदा आपको पता है कि संतोपंथ से निकलती है ना, सॉरी, हाँ, संतोपंथ से निकलती है आपकी अलकनंदा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो कि नंदाकिनी, धौली गंगा और यहाँ पे पिंडर आपको पता है कि मिलती है। नंदाकिनी नंद प्रयाग में बनाता है आपका। पिंडारी में आपको पता है कि भाई कर्ण प्रयाग होता है। तो बच कौन जाती है? मंदाकिनी, जो कि कहाँ से आती है आपकी? जो कि आपकी आती है कहाँ से? केदारनाथ से होकर के। कहाँ से आती है? केदारनाथ से होते हुए, है ना। चौराबाड़ी जो ताल है ऊपर करके, आपको पता ही है, मंदाकिनी वहां से होते हुए आती है ना। तो ये जो है, ये बाईं ओर से मिलने वाली क्या है? सहायक नदी नहीं है किसकी? अलकनंदा की। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना और टॉन्स नदी के मध्य स्थित है? तो आपको पता है कि यमुना और टॉन्स नदी की अगर बात होगी तो भाई जौनसार भाबर ही आएगा। तो कौन सा आएगा? जौनसार और भाबर। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आज आपके सामने करवाए। तो इसी तरीके के मैं आप लोगों को सवाल करवाता रहूंगा। वन लाइनर भी आप लोगों को मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि एमसीक्यू मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का ठीक है।
और जो अदर सब्जेक्ट उनके वन लाइनर करवा देता हूँ, क्योंकि पेपर से पहले एमसीक्यू कराना ठीक रहता है और थोड़ा अगर टाइम है तो वन लाइनर से आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।